हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था काइडो ने लूफी को हरा दिया था। इसके बाद लूफी को ले जाके उडोन की जेल में बंद कर दिया जाता है और फिर हमें ब्लैक बियर्ड दिखाया जाता है जिसने गेको मोरिया की हालत खराब कर दी होती है। और अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है आतामा यामा से, जहां पर डॉग स्टॉर्म और असुरा दोजी लड़ रहे होते हैं। इन दोनों की बैटल बहुत ही कमाल की होती है और इनकी स्वॉर्ड से जो स्लैश निकल रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो लोग इनका मैच देख रहे होते हैं उन्हें तकलीफें होने लगती हैं इनके स्लैश से। और इसके बाद हमें वांडा दिखाई जाती है जो बोलती है मैंने डॉग स्टॉर्म को कभी भी इतने परेशानी में नहीं देखा है, ये बंदा कमाल का है। और इसके बाद हमें फिर दोबारा ये दोनों दिखाए जाते हैं जहां पर डॉग स्टॉर्म असुरा दोजी से बोलता है कि तुम इतने ताकतवर हो, तुम इस ताकत का इस्तेमाल कुरी के लोगों के लिए क्यों नहीं करते हो जिन्हें ओडिन इतना प्यार करते थे। तो यहां पर असुरा दोजी बोलता है कि वो मर चुके हैं। इसके बाद ये दोनों फिर दोबारा लड़ने लगते हैं। असुरा दोजी बोलता है कि इतने सालों बाद तुम यहां पर क्या करने के लिए आए हो। तो यहां पर जो डॉग स्टॉर्म होता है वो उससे बोलते हैं कि हम लोग यहां पर ओडिन का सपना पूरा करने के लिए आए हैं। शायद तुम भूल गए हो कि ओडिन के साथ क्या हुआ था। असुरा दोजी बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और ऐसे बात मत करो जैसे तुम सब कुछ जानते हो। इसके बाद इन दोनों की बैटल कुछ ज्यादा ही इंटेंस होने लगती है। तो कीनेमॉन मैदान में आता है और वो एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है फायर विलो फ्लैश, और वो उन दोनों की बैटल रुकवा देता है। कीनेमॉन बोलता है बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। कीकू मैदान में आती है और वो असुरा दोजी से बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल चुके हो। यहां पर असुरा दोजी कीकू से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। 20 साल पहले ओडिन मर गया था, उसके बाद से मैं लैंड ऑफ वानो को देखता हुआ आ रहा हूं। फिर पता नहीं तुम लोग कहां से मेरे सामने आ गए और जो भी मन में आ रहा है वो बोलते जा रहे हो। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें लूटा नहीं। दूसरी चीज, मैं ओडिन से प्यार करता था और उस बंदे के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुजुकी क्लैन का नौकर था। मैंने सही कहा ना मोमो। इसके बाद जो कीनेमॉन होता है वो बोलता है कि तुम मुझे तो जानते हो ना, मैं वो इंसान नहीं हूं जो हार मानेगा। मैं तुम्हें अपनी टीम में वापस ला के रहूंगा। और ये सुनकर असुरा दोजी वहां से चला जाता है। फिर मैदान में राइजो आता है जो कीनेमॉन को बताता है कि मैंने लूफी को ढूंढ निकाला है और वो है उडोन में। कीनेमॉन बोलता है ठीक है, क्या तुम इसे संभाल लोगे। राइजो बोलता है ठीक है। और इसके बाद हमें ओतामा दिखाई जाती है जो कि अब होश में आती है और वो बोलती है कि मैं यहां पर क्या कर रही हूं। तो यहां पर जो उसका मास्टर होता है वो उसे बताता है कि काइडो ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था। फिर वहां पर चॉपर होता है तो चॉपर ओतामा को बताता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हें बस छोटी सी खरोंचें आई हैं, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तो यहां पर जो ओतामा होती है वो याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। उसे बस एक ही बात याद आ रही होती है कि जब काइडो ने ओतामा के ऊपर हमला किया था तो स्पीड ने उसे बचा लिया था। तो यहां पर जो मिंक ट्राइब का डॉक्टर होता है वो बोलता है कि वाओ, ये कितनी कमाल की बात है कि एनिमे ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारा जो डेविल फ्रूट है वो कितना ज्यादा कमाल का है। इसके बाद ओतामा को लूफी के बारे में पता पड़ता है तो उसे बुरा लगता है कि काइडो के लोग लूफी को उठा के ले गए हैं। तो यहां पर चॉपर बोलता है तुम घबराओ मत, वो हमारा कैप्टन है। इसके बाद हमें उडोन दिखाया जाता है जहां पर लोग काम कर रहे होते हैं, लूफी भी काम कर रहा होता है। और उडोन का एक नियम है कि जब आप 5 बड़े पत्थर उठा के शिप में रखोगे तब आपको एक डंपलिंग मिलेगा। तो यहां पर लूफी ने थोड़ा सा काम किया होता है और उसे एक डंपलिंग मिल जाता है, लेकिन इतने से लूफी का क्या होगा। और फिर हमें किड दिखाया जाता है जो कि बहुत ही फुर्ती से काम कर रहा होता है। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जिसने अपनी दुकान लगा ली होती है और वो सोबा बेच रहा होता है। उसका सोबा बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि भाई बहुत लंबी लाइन लग जाती है। इसके बाद 2 नए वांटेड पोस्टर आए होते हैं तो यहां पर फ्रैंकी उनके बारे में पढ़ रहा होता है। तो पहला वांटेड पोस्टर होता है हितोकिरी कमाजो का जो कि एक किलर होता है और जो भी इंसान उसे देख लेता है वो इंसान बचता नहीं है। दूसरा वांटेड पोस्टर होता है उशिमित्सु कोजो का जो कि एक चोर होता है और वो भी बहुत कमाल का चोर होता है जो कि बहुत ही अमीर लोगों से चोरी करता है और गरीब लोगों में पैसा बांट देता है। तो इसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें उसोप दिखाया जाता है। उसोप अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा होता है। जो भी इंसान उसे मिलता है वो उसे सिंबल वाला पेपर चिपका देता है। लॉ के क्रू मेंबर्स भी बढ़िया काम कर रहे होते हैं, जो बंदा उन्हें मिलता है वो उन्हें सिंबल वाला पेपर चिपका देते हैं। इसके बाद हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में सिंबल वाला पेपर होता है और वो तीनों लोग इस पेपर को देख के बहुत ज्यादा
खुश होते हैं कि अब हमें लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन उनमें से एक इंसान थोड़ा बूढ़ा हो चुका होता है, तो वो बोलते हैं भाई हमारे पास वेपन नहीं है लड़ने के लिए और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं। लेकिन यहां पर जो जवान वाला लौंडा होता है वो बोलता है कि भाई मुझे कोई चिंता ही नहीं है, वेपन हो चाहे ना हो, भले ही चाहे मुझे मेरे हाथों से लड़ना पड़े, लेकिन लड़ाई होनी चाहिए। और इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं दो लोग जो कि आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि किसी को भी अंदर आने मत देना। इसके बाद हमें शिनोबू और नामी दिखाए जाते हैं। इन दोनों का काम है उनके ऊपर नजर रखना, तो ये दोनों जाते हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए। और इसके बाद हमें मीटिंग दिखाई जाती है जहां पर उन्हें और ज्यादा वेपन बनाने का ऑर्डर मिला होता है। तो यहां पर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भाई उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है और हमें यह काम पूरा करना होगा। तो नामी उन पे नजर रख रही होती है, लेकिन तभी वो लोग नामी को देख लेते हैं और वो लोग भाले से नामी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद हमें जैक, क्वीन, किंग दिखाए जाते हैं जहां पर किंग क्वीन से बोलता है कि एक बात बताओ, जेल में जो कैदी हैं उनकी हिम्मत टूटने में इतना समय क्यों लग रहा है? और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। हमें फिर दोबारा शिनोबू और नामी दिखाई जाती हैं जहां पर इन दोनों के ऊपर भालों से हमला हो जाता है और यहां पर जो शिनोबू होती है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, जिस वजह से लोगों को पता पड़ रहा होता है कि आखिरकार ये लोग कहां पर हैं। तो अब नामी क्या करती है, वो शिनोबू का मुंह बंद कर देती है और तभी क्या होता है, इन लोगों को अब पता नहीं पड़ रहा होता है कि आखिरकार ये लोग कहां पर हैं। और नामी उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए कैट की आवाजें निकाल रही होती है। लेकिन तभी क्या होता है, जो शिनोबू होती है वो नीचे गिर जाती है और वहां पर जो लोग होते हैं उन्हें फिर दोबारा पता चल जाता है कि ये लोग कहां पर हैं। इसके बाद इनके ऊपर फिर दोबारा भालों से हमला हो जाता है, लेकिन नामी और शिनोबू वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जो शिनोबू होती है वो नामी से बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई थी कि मुझे शार्प चीजों से डर लगता है। तो यहां पर नामी बोलती है कि यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। इसके बाद क्या होता है, वहां पर हवा चलती है, तो यहां पर जो शिनोबू होती है वो एक टेक्निक का यूज करती है जिसका नाम होता है ग्रेट काइट, और वो पतंग की तरह वहां से उड़ जाते हैं। इसके बाद जो शिनोबू होती है वो एक बात बोलती है, नामी एक बात बताओ, वहां पर तुमने क्या देखा था? तो यहां पर नामी बोलती है कि मैंने वहां पर दो चीजें देखी थी। पहली चीज मैंने पोर्ट का नाम देखा था और दूसरी चीज किस दिन वहां पर शिपमेंट होने वाली थी इसकी दिन भी मैंने देखा था। इसके बाद ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि जो टाउन है वहां पर भीड़ लगी हुई है और यहां पर थोड़ी देर बाद ये लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार भीड़ क्यों लगी हुई है, क्योंकि वहां पर सांची ने अपना स्टॉल लगा रखा है। इसके बाद हमें तीन बंदे दिखाए जाते हैं जो कि सांची से बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और उसे सबक सिखाना चाहते हैं। इसके बाद हमें ओडोन दिखाया जाता है जहां के कैदी काम कर रहे होते हैं और जो भी इंसान एक सेकंड के लिए भी रुक जाता है उसके ऊपर कोड़े बरसा दिए जाते हैं। इसके बाद हमें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि खाने की लाइन में खड़ा होता है और खाना ले रहा होता है, लेकिन खाने के नाम पर उसे बस एक डंपलिंग मिलता है। जहां पर वो इंसान बोलता है कि मैं दिन भर काम करता हूं और खाने के लिए बस एक डंपलिंग। तो यहां पर जो गार्ड होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसकी मार लगा देता है और बोलता है कि मुझसे बदतमीजी कर रहा है। इसके बाद हमें लूफी और किड दिखाए जाते हैं जहां पर इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन ज्यादा पत्थर शिप के ऊपर रखेगा। भाई भारी भारी पत्थर लेके भाग रहे होते हैं, जो भी रास्ते में आता है उसे उड़ा देते हैं। जो शिप होती है उसे बहुत जल्दी भर देते हैं, इतना ज्यादा जल्दी भर देते हैं कि वहां पर जो इंसान काम कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा आराम से। इसके बाद इनके पास इतने ज्यादा टोकन होते हैं कि जहां पर लोग एक एक डंपलिंग लेने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। भाई इनके पास पूरा भगोना होता है और ये दोनों बैठ के खा रहे होते हैं और उसमें भी कंपटीशन कर रहे होते हैं। इसके बाद मैदान में एंट्री होती है वाइस वार्डन की जिसका नाम होता है डोबोन, और उसने एक स्माइली फ्रूट खाया है जिसका नाम है हिप्पो स्माइली फ्रूट। और वो बोलता है कि मेरे डंपलिंग्स कहां पर हैं, किस कैदी ने मेरे सारे डंपलिंग्स खा लिए हैं। तो यहां पर जो गार्ड्स होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि सर ऐसा है कि किसी ने आपके डंपलिंग्स नहीं खाए हैं, उन्होंने काम किया है और फिर उन्हें डंपलिंग्स मिले हैं। तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे, उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। तो अब लूफी और किड को मैदान में लेके आया जाता है जहां पर ये दोनों फूल के गुब्बारा बन चुके होते हैं और वहां पर जो कैदी होते हैं वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि किसी ने आज तक यहां पर भरपेट खाना नहीं खाया है और भाई ये दोनों फूल के गुब्बारा हो चुके हैं। तो यहां पर जो वार्डन होता है वो बोलता है कि एक बात सुन लो ध्यान से, यहां पर सबसे ज्यादा डंपलिंग्स मैं खाता हूं, तो तुमने डंपलिंग्स खाए कैसे? तो यहां पर लूफी बोलते हैं कि एक मिनट रुक जा, सांस नहीं ली जा रही है। तो यहां पर लूफी और किड एक लंबी सांस लेते हैं और पूरा खाना पचा लेते हैं और फिर ये दोनों वार्डन का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक गार्ड बोलता है कि एक बात समझ लो, तुम वार्डन के खिलाफ नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया
तो सबसे पहला पनिशमेंट तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा, दूसरी चीज तुम्हारा पैर काट दिया जाएगा और तीसरी चीज फिर तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो यहां पर लूफी और किड रुक जाते हैं। तो यहां पर किड बोलते हैं कि एक बात बताओ, तुम देख सकते हो कि हमारे हाथ में सी स्टोन की हथकड़ियां हैं, तो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं। हम लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। हमने क्या गलत किया है? तो यहां पर जो हिप्पो होता है, यानी कि जो वार्डन होता है, वो बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। तो यहां पर जो वार्डन होता है अपना हिप्पो वाला मुंह खोलता है और लूफी और किड को उसके अंदर ले लेता है। यहां पर हिप्पो को लगता है कि मैं इन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा, लेकिन लूफी और किड उसकी मार लगा देते हैं। तो यहां पर एक गार्ड बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अब हम इन दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन यहां पर किड बोलते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हमने इसे मारा है? अब गार्ड का मुंह बंद हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन वहां पर जितने भी कैदी होते हैं उन्हें पता होता है कि भाई इन दोनों ने मिलकर हिप्पो को पीटा है। इसके बाद जो लूफी होता है वो उस ओल्ड इंसान को उठाता है और वहां से चला जाता है। यहां पर दोस्तों हमें कारीबाओ भी नजर आता है उडोन में, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।